आज गुरुजी बता रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, जैसे आज गणपति महाराज का त्यौहार है, भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था आज के दिन। तो सबसे पहले हम आपको इस महान पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को, समस्त श्रद्धालुओं को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और सब लोग अपने अपने घरों में स्थापना करते हैं। तो गण नाम आत्मा का है और आत्मा का पति परमात्मा होता है, तो गणपति नाम परमात्मा का है। तो हम आज अपने घर में स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो हम प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं कि उसके अंदर प्राण आ जाए, क्योंकि प्रायः जो मूर्तियां हम लोग स्थापित करते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो हम पूजा किसकी करेंगे, क्योंकि प्राण ही संसार में पवित्र कहलाता है। और प्राण अगर संसार में नहीं होता है तो प्राण के अभाव में वो व्यक्ति मृत माना जाता है। जैसे हमारा ये राष्ट्र है, तो राष्ट्र के भी हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती थी। जैसे आज हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा किया करते थे। तो राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि राष्ट्र का जो प्राण है वो शिक्षा कहलाता है। अगर राष्ट्र में शिक्षा नहीं होती है, प्राण हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो प्राण है वो चरित्र को भी कहते हैं कि अगर राष्ट्र की जो प्राण प्रतिष्ठा है तो राष्ट्र में शिक्षा और चरित्र ये ऊंचे होने चाहिए। अगर हमारे यहाँ राष्ट्र में शिक्षा नहीं रही, चरित्र नहीं रहा, तो फिर प्राण के अभाव में ये संसार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा सर्वदा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैसे देवालयों में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ राष्ट्र की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राष्ट्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जो शिक्षक हैं उनका समाज में बहुत आदर होना चाहिए, क्योंकि वही राष्ट्र को प्राण प्रदान करने वाले हैं। जैसे हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिस तरह हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, ऐसे हमें शिक्षा की पूजा करना चाहिए, विद्या की पूजा करना चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रंथों में ये प्राप्त होता है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो आज संसार धन के पीछे तो लगा हुआ है, लेकिन विद्या से विहीन होता जा रहा है, प्राण से विहीन होता जा रहा है, चरित्र से विहीन होता जा रहा है। तो जब हमारे राष्ट्र में चरित्र नहीं रहता है, तो चरित्र के अभाव में राष्ट्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, समाज में शून्यता आने लगती है। और प्राण विहीन जो राष्ट्र है, प्राण विहीन जो मानव है, प्राण विहीन जो देवता हैं, वो संसार में मृत हो जाते हैं और संसार की दुर्दशा हो जाती है, संसार विनाश को प्राप्त हो जाता है। राजा रावण के काल का ये स्मरण आता है कि राजा रावण के यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था थी बड़ी सुदृढ़ थी। राजा रावण के यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा करने की बात आई, लंका के अधिपति चुनने की बात आई कि लंका का अधिपति चुना जाना चाहिए, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा वहाँ पर कई लोगों को एकत्रित किया गया। उसमें नैमिषारण्य क्षेत्र से महर्षि कुक्कुट मुनि महाराज ये लंका गए और लंका में जाकर के उन्होंने लंका में भ्रमण किया। और बड़ा सुंदर वो दृश्य था जब लंका में महर्षि कुक्कुट मुनि महाराज को वहाँ का अधिपति नियुक्त किया गया। और जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के जो ऋषि थे पुलस्त्य मुनि महाराज, उन्होंने उनको सर्वोच्च आसन दिया। और आसन देने के बाद ये कहा कि महाराज, मैं अपने राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है कि हमारे यहाँ जो राजा है वो सुंदर होना चाहिए। तो अगर राजा सुंदर होगा तभी राष्ट्र में चरित्र की स्थापना कर पाएगा। इसलिए हम ये वरुण ब्रह्मचारी है, इसको रावण बनाना चाहते हैं, इसको रावण बना करके लंका के राजपथ पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। तो महाराज ये जो मुकुट है हमारा, ये मुकुट लेकर के आप इसके मस्तक पर अभिषिक्त कर दीजिए, तो हम मान लेंगे कि यह राजा बन गया। तो महर्षि कुक्कुट मुनि बोले कि हमारा ये कितना सौभाग्य है कि मैं ये 72 पीढ़ियों से ये लंका के अधिपति का निर्माण करता आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मैंने इससे पहले यहाँ महात्मा कुबेर का अभिषेक किया था। कुबेर को मैंने लंकाधिपति बनाया। कुबेर से पहले हमने यहाँ महाराजा
शिव को, जो कैलाशपति थे, उनको हमने यहाँ का राजा नियुक्त किया। इससे पहले यहाँ महिदंत का शासन रहा, महिदंत को भी मैंने किया। महिदंत से पूर्व महीन नाम के राजा थे, उनका मैंने यहाँ लंका में अभिषेक किया। उससे पूर्व यहाँ वेद व्यास थे, उनका मैंने अभिषेक किया। उससे पूर्व महर्षि भुंजु मुनि महाराज थे, उससे पूर्व मुनि मार्कंडे थे, महर्षि प्रमाण थे, उद्दालक थे। हम कहाँ तक ऋषियों का वर्णन करें। हम 72 पीढ़ियों से लंका के राजाओं का निर्माण करते आ रहे हैं। तो आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज हम इस राण के राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने के लिए आज फिर हम एक बार एक राजा का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा हो सके, तो राष्ट्र हमारा पवित्र बन सके, राष्ट्र सुंदर बन सके। लंका में जो लोग हैं वो उस शिक्षा के कारण, चरित्र के कारण जीवित रह सके। तो उन्होंने मुकुट उठा करके, और वो ब्रह्मचारी जो था, जिसको संसार में आज रावण कहा जाता है, उसके मस्तक पर वो मुकुट रखने के लिए गए तो उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। तो पुलस्त ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ महर्षि कुकुट, आपने हाथ क्यों हटा लिया? तो उन्होंने कहा कि हाथ मैंने इसलिए हटाया कि मैंने इसके मस्तिष्क का अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि इसके मस्तिष्क में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, वो अधोमुखी हो गई है। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं नाड़ी विज्ञान नहीं जानता ऋषिवर। तो कहा कि मैं जानता हूँ। कहा कि भगवान, तो इससे क्या होगा अगर इसको राजा बनाया गया? कहा कि यदि इसको राजा बनाया गया तो ये लंका को ऐसे सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करा देगा, ऐसे सुंदर सुंदर महल बना देगा कि जो इंद्रलोक को लज्जित करेंगे। उससे भी सुंदर भवनों का निर्माण कर सकेगा अगर इसे राजा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि और भगवान, कहा और ये मार्गशालाओं का निर्माण करेगा, ऐसे सुंदर सुंदर मार्ग बनाएंगे। ये रावण की पृथ्वी मंडल से कोई भी यान यहाँ से चंद्रमा में चला जाएगा, चंद्रमा से मंगल में चला जाएगा, मंगल से देवकान मंडल में, अणिमा में जाकर, और ये 72 घंटों में पृथ्वी पर बड़े बड़े यान वापस आ जाया करेंगे। तो कहा कि और भगवान, कहा कि और ये यंत्रशाला का निर्माण कर सकता है, मंगल से, चंद्रमा से वैज्ञानिक आकर के इसकी यंत्रशाला में अध्ययन करेंगे। तो कहा कि और भगवान, कहा ये विज्ञानशाला का निर्माण कर सकेगा, ऐसी विज्ञानशाला जो लोकांतरों में दूसरी नहीं है, एक लोकों से दूसरे लोकों तक जाने के लिए यातायात की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी, ऐसी ये यंत्रशाला का निर्माण कर सकेगा। कहा और महाराज बताइए, और बताइए, और ये क्या कर सकेगा? कहा ये मार्गशालाओं का निर्माण कर सकेगा, ये विज्ञानशाला का निर्माण कर सकेगा, ये यहाँ पर चित्रशालाओं का भी निर्माण कर सकेगा। लेकिन ये राजा रावण ये चरित्रशाला का निर्माण नहीं कर सकेगा। महाराजा पुलत्स्य, राजा का राष्ट्र मार्ग ऊंचे बनाने से ऊंचा नहीं बनता, भवन ऊंचे बनाने से राजा का राष्ट्र ऊंचा नहीं होता, राजा का राष्ट्र विज्ञानशालाओं के ऊंचे होने से भी नहीं होता। राजा का राष्ट्र तब ऊंचा होता है जब उसके राष्ट्र में चरित्र होता है। और मुझे ये पता है कि ये राजा रावण अगर राजा बना तो ये कभी भी राष्ट्र को चरित्र नहीं दे पाएगा, और चरित्र के अभाव में एक दिन ये लंका मृत्यु के मुख में समाहित हो जाएगी। इसलिए आज जो राजा लंका को, इतने बड़े राष्ट्र को मृत्यु के मुख में ढकेल दे, ऐसे राजा को मैं चुनाव नहीं कर सकता। इसलिए मैं विवश हूँ, आप सब मुझे क्षमा करें। मैं इस समय राष्ट्र का और इस स्थान का त्याग करता हूँ। तो ये हमारे राष्ट्र में परंपराएं रही हैं कि जब राष्ट्र का निर्माण होता रहा तो जैसे हम मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते रहे, ऐसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा होती रही। मूर्ति के अंदर भी जैसे प्राण होता है, ऐसे राष्ट्र का भी जो प्राण है वो तप कहलाता है। तो तपस्या जब मूर्ति में स्थापित हो जाती है, जब बल उसमें आ जाता है, शक्ति प्रदत्त हो जाती है, तब वो मूर्ति हो या राष्ट्र, ये दोनों फलित हो जाते हैं। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, राष्ट्र को सुगंधि देने वाले,
चरित्र का निर्माण करने वाले होते हैं। इसलिए संसार में हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का विधान बताया गया है।